बहुत सारा पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको एक मतलब कम पढ़ो लेकिन याद कर लो। जो याद होगा बस वही काम आएगा एग्जाम में, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये अगर दो समस्या मतलब आपको समझ में आ गई ना, तो आपका मेंस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के बारे में, यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, कि मतलब अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं मेंस की, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। मेंस की तैयारी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। ये मेरे पास में सिलेबस है मेंस का, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे और मतलब क्या रणनीति होनी चाहिए मेंस को पढ़ने की। ठीक है, बहुत सारी बुक लिस्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब एक सेलेक्टिव बुक लिस्ट आपको पढ़नी पड़ती है। वो कौन सी बुक लिस्ट हो सकती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता देते हैं बहुत सारी बुक, तो उससे मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। और हिंदी मीडियम में तो ये खासकर एक समस्या होती है कि लोग बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारी बुक से क्या होता है कि मतलब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद कभी नहीं हो पाता है वो। इसलिए एक सेलेक्टिव बुक होनी चाहिए, सेलेक्टिव बुक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास में, और उसके बाद में ही मतलब उसी को रिवाइज करना होता है। बहुत सारी बुक से मतलब हम वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, पढ़ तो सकते हैं लेकिन याद होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंस में केवल वही काम आता है जो मतलब हमें याद होता है। हमारे माइंड में जो दिमाग में होता है वही काम आता है, ठीक है। जो दिमाग में नहीं है वो कभी काम नहीं आएगा। और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद में मतलब वो याद नहीं होती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि मंथली मैगजीन हो गया, विजन की मैं मंथली मैगजीन फॉलो करता हूँ, ये वाली मैं मंथली मैगजीन फॉलो करता हूँ, और आप सभी भी लगभग आप में से बहुत सारे लोग यही फॉलो करते होंगे, तो मैं यही फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेंस के बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। जैसे कि ये इंडेक्स है इसका मेंस का, ठीक है, मंथली मैगजीन का। तो इसमें ये राज्य व्यवस्था एवं शासन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दे रखे हैं, और अर्थव्यवस्था दे रखी है, और सुरक्षा दे रखी है, और एथिक्स भी है, और सोसाइटी और साइंस एंड टेक। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सोसाइटी एथिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ें या फिर साइंस एंड टेक के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो मेरा तो मानना ये है कि एथिक्स के लिए आप लेक्सिकन पढ़ सकते हैं, और ये जो इसमें हमेशा हर महीने मतलब ये टॉपिक आते हैं ये कवर कर सकते हैं, प्लस पीवाईक्यूज पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है पढ़ने का। सबसे पहले तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, मेंस का। ये मेंस का सिलेबस है, ये सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद में सिलेबस में जो भी ये टॉपिक दे रखे हैं ये आपको याद होने चाहिए। मतलब इस टॉपिक के हिसाब से ही आपको मेंस की तैयारी करनी है। हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक वो ले लेते हैं, और नॉर्मली लोग मतलब हिंदी मीडियम के लिए गाइड करने वाले कम ही होते हैं, और वो सही से गाइड भी नहीं करते हैं। टॉपर्स भी कम बनते हैं हिंदी मीडियम में, तो वो फिर वो गाइड नहीं करते हैं। तो एक बार वो टॉपर्स बनने से वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा फ़ायदा नहीं है कि बाद में लोगों को गाइड भी नहीं करे। और वो भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक पता नहीं कोचिंग के दबाव में आकर के एक गलत दिशा में लोगों को गाइड करते हैं, तो वो भी एक गलत है। टॉपर्स बनते हैं ठीक है, उसके बाद में अगर सही से एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं तो एक फ़ायदा होता है, खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे टॉपर्स बनते हैं और गाइड भी करते हैं, कुछ लोग अच्छे से गाइड भी करते हैं, बाकी मिसगाइड करने वाले लोग भी होते हैं, वो कोचिंगों के दबाव में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग हिंदी मीडियम में बहुत कम हैं। मैंने अभी मेंस दिया था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैंने जब मेंस दिया था तो जो मुझे पता है कि जो मुझे याद था वही काम आया। मुझे मेंस देने के बाद में वो पता चला है कि मतलब बहुत सारी बुक्स या फिर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। केवल काम मेंस में वही आता है जो मतलब हर एक सेकंड में हमारा दिमाग है उसको रिकॉल करने के लिए तैयार है, और उसको रिकॉल करने के लिए हमें उस चीज़ को बार बार रिवाइज किया हुआ होता है तो ही मतलब वो रिकॉल होती है, वरना रिकॉल नहीं होती है। भले ही हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी अगर पढ़ लेंगे ना, तो भी मेरे हिसाब से वो भी मेन एग्जाम में वो एकदम से याद नहीं आएगी। उसको 5, 6 बार, 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो मेंस में याद आती है और एकदम से माइंड क्लिक करता है और वही पॉइंट हम लिख पाते हैं, क्योंकि सोचने का वहाँ पे टाइम होता ही नहीं है। आपको पता ही होगा कि मेंस में 250 नंबर का पेपर होता है और 20 सवाल आते हैं जीएस के, और 3 घंटे का टाइम होता है। तो 3 घंटे के टाइम में और एक सवाल को लिखने के लिए 7 मिनट होते हैं हमारे पास में, 10 नंबर वाले सवाल को लिखने के लिए, ठीक है। तो उस 10 नंबर के लिए हमें 2 पेज भरने होते हैं 7 मिनट में।
तो 7 मिनट में 2 पेज भरना प्लस मतलब एक पूरा वो फॉर्मेट आंसर का फॉर्मेट हमेशा ध्यान में होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, डेटा कैसे लिखने हैं, एग्जाम्पल्स कैसे लिखने हैं, और कोई न्यूज़ है तो उसको कैसे अप्लाई करना है, और इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले लोगों का सिलेक्शन कम होने का पीछे मतलब हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, सिलेक्शन मेंस में कम होने के पीछे एक कारण ये भी है कि एक तो हम व्याख्या नहीं करते हैं पॉइंट की, और दूसरी बात है कि डायमेंशंस ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। ये अगर 2 समस्या मतलब आपको समझ में आ गई ना, तो आपका मेंस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। व्याख्या मीन्स जैसे कि कोई सवाल आ गया, पूछ लिया कि कारण पूछ लिया, किसी भी समस्या कोई भी है कारण पूछ लिया, तो हमें एक पॉइंट लिखना है कि ये मेन हेडिंग लगानी है कि कारण, उसमें एक पॉइंट लिखना है कि ये एक कारण है, और इसकी व्याख्या जरूर करनी है 2 लाइन में, 1-2 लाइन में व्याख्या जरूर करनी है। पॉइंट लिखा छोटा सा, इसके आगे थोड़ी सी व्याख्या जरूर करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये व्याख्या हुई ना तो एक ये शानदार पॉइंट बनता है। नहीं तो कुछ लोग एक शॉर्ट में पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, वो काम के नहीं है ज़्यादा। और मैंने जब टेस्ट सीरीज लगाई थी तो भी वो मतलब विजन के जो वो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं वो भी बताते थे कि मतलब व्याख्या करा करो अच्छे से, व्याख्या ही मतलब काम आती है मेंस में व्याख्या के ही नंबर मिलते हैं। तो व्याख्या पॉइंट लिखा, उसके आगे 2 लाइन में व्याख्या जरूर करनी होती है। 3 लाइन हो जाती है तो भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 लाइन में तो जरूर व्याख्या होनी ही चाहिए। जैसे कि कोई भी सवाल आ गया तो हमने वो लिख दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका क्या रोल है, हेल्थ हो गया, और कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, तो इन सब के मतलब ये तो मेन पॉइंट हो गए, ठीक है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, समाज है, संस्कृति है, तो ये तो मेन पॉइंट होंगे। अब इस स्वास्थ्य के बारे में भी मतलब उस सवाल से क्या मतलब वो रिलेट करके व्याख्या लिखनी है, थोड़ी बहुत 2-3 लाइन और लिखनी है उस स्वास्थ्य के बारे में। कृषि के क्षेत्र में भी वो लिखना है, ठीक है। उस हिसाब से मतलब एक व्याख्या जरूर होनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन जैसे कि कोई भी पूछ लिया, एक यूपीएससी का सवाल एक अजीब सा होता है, नॉर्मली लोगों को समझ में कम आता है, तो उस सवाल को मतलब हमें मतलब पूरे डायमेंशंस कवर करने होते हैं। जैसे कि कोई सवाल पूछ लिया तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, कारण क्या है, समाधान क्या है, चुनौतियाँ क्या है, महत्व क्या है, महत्व लिखने हैं, उसके चैलेंज लिखने हैं, ठीक है, चुनौतियाँ लिखनी है, उसका वापस समाधान भी लिखना है कि समाधान में उपाय लिख सकते हैं, आगे की राह करके लिख सकते हैं। तो ये अपनी तरफ से ही ऐड करना होता है, ठीक है। वो एग्जाम वाले, वो एग्जामिनर, वो पेपर बनाने वाले यूपीएससी वो कभी नहीं कहेगी कि आप मतलब ये डायमेंशंस कवर करो, लेकिन ये अगर डायमेंशंस कवर होते हैं ना तो मतलब एक अच्छे नंबर मिलते हैं। और उसके बाद में हमें सरकारी प्रयास भी लिखने चाहिए, कोई सरकारी योजना है वो भी लिखनी चाहिए। शॉर्ट में हेडिंग लगा के जरूरी नहीं है कि हमें पूरा पेज ही मतलब उस योजनाओं से भरना है, या फिर चुनौतियों से भरना है, या फिर आगे की राह, उपाय वगैरह उसमें भरना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आपको सिर्फ यही करना है कि चुनौतियाँ लिखी, 3 पॉइंट लिख दिए चुनौतियों के, फिर समाधान लिख दिया, उसके 3 पॉइंट लिख दिए, फिर सरकारी प्रयास में 2 पॉइंट उसी के भी लिख दिए। जरूरी नहीं, क्योंकि 2 पेज ही मिलते हैं हमें 10 नंबर वाले सवाल में, 2 पेज ही मिलते हैं। तो 2 पेज में मतलब पूरा ये इतना मतलब मटेरियल होता है ना, पूरा मटेरियल, तो उस हिसाब से हमें नंबर मिलते हैं और बढ़िया नंबर मिलते हैं। नहीं तो हमें अगर पूछ लिया कि इसके कारण क्या है बताइए, वर्णन कीजिए, तो हम लिख लेंगे कि कारण लिख लिया, और 1-2 पेज में वो पूरे मतलब 7-8 पॉइंट कारण से ही भर के आ गए, तो नंबर 10 में से 2 नंबर मिलेंगे। और अगर कारण लिख के, उसकी समस्या लिख के, उसका समाधान लिख के, उसकी मतलब सरकारी प्रयास लिख के, ये अगर सारा एक डायमेंशंस पूरे डायमेंशंस कवर किया ना, तो 2 की जगह हमें 4 से 5 नंबर मिलेंगे। तो यही होता है, फ़र्क होता है कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं और मेंस में सिलेक्शन कैसे होता है। बाकी बहुत सारी बुक लिस्ट नहीं पढ़नी होती हमें, और कम पढ़ के, वो जितना हमें कम पढ़ के उसको वहीं पे अप्लाई करना होता है, और जो हमारे दिमाग में होता है वही वहाँ पे अप्लाई होता है। उसके बाद में निष्कर्ष में भी मतलब एक अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए। जैसे कि हम एसडीजी को कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छे कीवर्ड मैंने आपको बताए थे वीडियो में, वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट हो गया, उसको कम करना है। एसडीजी में मतलब बहुत सारे 17 लक्ष्य हैं, A to Z हमें याद होने चाहिए मुंह पे। जैसे कि गरीबी होगा, गरीबी की समाप्ति है, भूखमरी की समाप्ति है, और शिक्षा को बढ़ावा देना है, अच्छा जीवन है, स्वच्छ ऊर्जा है, आर्थिक विकास है, उद्योगों का विकास है, नवाचार है, जलवायु परिवर्तन है, भूमि पर जीवन है, जल पर जीवन है, ये जल में जीवन है। ये मतलब सारे एसडीजी हमें एक लाइन वाइज याद होने चाहिए, क्रम वाइज एसडीजी लिखना है, एसडीजी 1 2 3 4 जो भी करके है, और उसके बाद में ये एक कंप्लीट निष्कर्ष लिखना है अच्छे से।
तो ये एक कंप्लीट आंसर होता है, उस हिसाब से मतलब अच्छे नंबर मिलते हैं। और बुक्स की बात करें ना, तो मैंने तो जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, पेपर 3 का है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका मतलब मेंस में केवल एक सवाल आता है और वो भी करंट बेस्ड आता है। और लोग पूछते हैं कि उनके लिए कौन सी बुक पढ़े। मेरे हिसाब से उनके लिए कोई भी बुक नहीं पढ़नी चाहिए आपको। सेकंड ARC की रिपोर्ट आती है, उसमें आपदा प्रबंधन को लेकर के वो दे रखा है शॉर्ट में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें गवर्नेंस का भी दे रखा है सेकंड ARC की, वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नेंस का पार्ट हो गया, गवर्नेंस में उसमें सेकंड ARC से कवर करता हूं मैं। और सेकंड तो ये विजन की मंथली मैगजीन है, इसमें ये शासन का पार्ट आता है, हमेशा हर महीने आता है। तो मतलब इतना ही मतलब बहुत सारा मटेरियल हो जाता है कि मतलब ये भी याद नहीं कर पाते हैं। और लोग पूछते हैं कि मतलब और से बुक पढ़नी चाहिए, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि बहुत सारी मतलब बुक्स वो लेकर के बैठ जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये तो मेरी गारंटी है कि वो बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स ना तो कभी याद होती है और ना ही मेंस में हम अप्लाई कर सकते हैं उसको। जैसे कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गई, सोशल जस्टिस हो गया, और साइंस एंड टेक हो गया। इसके लिए साइंस एंड टेक के लिए तो बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाकी इन टॉपिक्स के लिए कोई बेसिक बुक होती भी नहीं है। मेरे हिसाब से होती तो है, लेकिन वो पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि सोसाइटी से सवाल आता है। इस बार वो आया था कि एक इंटरनेट मीडिया वाला कि मतलब परिवार से लोग दूर हो रहे हैं, तो मतलब वो एक हमें दिमाग से ही सॉल्व करने होते हैं। ऐसे सोसाइटी के सवाल आते हैं जो मतलब अब वो बेसिक वो बुक से नहीं आते सवाल, कॉन्सेप्ट जिसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा बहुत फैक्ट वगैरह डेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डायरेक्ट अभी यही आते हैं, करंट बेस्ड आते हैं, जो करंट में क्या चल रहा है, समाज में कौन सी जो बुराइयां चल रही है उसको मतलब ख़त्म कैसे किया जा सकता है। वो एक करंट मंथली मैगजीन से होता है, प्लस मतलब अपने एक दिमाग से ही मतलब वो उसको सॉल्व करना पड़ता है। बाकी उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती है। और हिंदी मीडियम वाले लोग यही करते हैं कि मतलब सोसाइटी के लिए भी बुक पढ़ो, और सोशल जस्टिस के लिए भी बुक पढ़ो, गवर्नेंस के लिए भी बुक पढ़ो अलग से, और ये बुक सिर्फ पढ़ते हैं, याद तो किसी को नहीं होती है, ये मेरी गारंटी है। और जब तक याद नहीं होगी मेंस में लिख ही नहीं पाएंगे। और मेंस में सोचने का तो टाइम 1 सेकंड भी नहीं है। ये मेरे साथ हो रखा है, मतलब मैंने 3 घंटे तक मेरी तो गर्दन ऊपर ही नहीं उठी थी। जब एक बार ऊपर करता था 3 घंटे लिखने के बाद में, तो गर्दन को भी वो पता लगता था कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब दर्द वगैरह हो रहा है, क्योंकि इतना सोचने का कि मतलब ऊपर देखने का टाइम भी नहीं है। और ऊपर से 6 घंटे लिखना पड़ता है दिन में, आपको पता ही होगा UPSC का दिन में 2 पेपर होते हैं। तो उस हिसाब से तो आपको एक सेलेक्टिव स्टडी करनी है, एक अपनी मतलब अलग से रणनीति हो सकती है। मैं सेल्फ स्टडी करता था और बुक्स पढ़ता था। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास में तो नोट्स है, आप नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी रणनीति वो फिक्स होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं कि ये पढ़ो तो आप वो पढ़ रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, अगर आप पहले से कोई फॉलो नहीं कर रहे और मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ी थी, आप भी पढ़ सकते हैं और बढ़िया है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से आप एक अच्छी मतलब अच्छे नोट्स हैं, कोई बुक है पढ़ रहे हैं, और मैं तीसरी बुक बता देता हूँ कि मैंने तो ये पढ़ी थी, और आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सही नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कोई जैसे कि प्री के लिए इंडिया ईयर बुक है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वो बताता हूँ और आप पहले से कुछ नहीं पढ़ रहे थे उसको, तो वो एक ज़रूरी है, क्योंकि उससे मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। तो वो एक प्री के लिए अलग बुक है, लेकिन मेंस के लिए हमें एक हमारी रणनीति होनी चाहिए। सबकी अलग अलग रणनीति होती है। आंसर राइटिंग के भी मतलब बारे में लोग सवाल पूछते हैं। मैंने तो आंसर राइटिंग प्री से पहले तो नहीं की थी। जब मेरा प्री हुआ था उसके बाद में ही मैंने डायरेक्ट विजन की और दृष्टि की, विजन की मैंने ऐसे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और ऑप्शनल की विजन की थी, और दृष्टि की GS की थी। लेकिन दृष्टि का मुझे रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि विजन की ही करें आप, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ था। और मैंने जो करनी थी 3 महीने में ही मतलब मेंस की वो प्रैक्टिस वगैरह, आंसर राइटिंग वगैरह वही किया था, और मेरा थोड़ा बहुत वो मेंस कंप्लीट भी था। तो आपको यही करना है कि एक सेलेक्टिव बुक लिस्ट रखनी है, ठीक है, और दूर दूर भागना नहीं है। और एक PYQ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ मेरे पास में ये वाली है PYQ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेंस में मैं बात करूं तो सबसे पहले तो सिलेबस आपको याद होना चाहिए, उसके बाद में ये PYQ जरूर याद होने चाहिए आपको, ठीक है। याद मीन्स ये आपके पास में होने चाहिए, ये आपको मतलब जरूर इसको पढ़ने चाहिए। PYQ वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस हो गया सबसे पहले, उसके बाद में हो गया PYQ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में बुक्स का नंबर आता है, उससे पहले मतलब कोई बुक्स का नंबर नहीं आता है। अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम मतलब ये नोट्स पढ़ रहे हैं, ये बुक बार बार रिवाइज कर रहे हैं, अगर उससे पहले अगर आपके PYQ याद नहीं है आपको और आपने रिवाइज नहीं की है कम से कम 4 से 5 बार,
तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आपको वो बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हाँ बेसिक बुक है वो आप ज़रूर पढ़िए, लेकिन बहुत सारी कि मतलब ये भी नोट्स पढ़ रहा हूँ वो भी पढ़ रहा हूँ, वो ये सब ये गलत तरीका होता है पढ़ने का, इसलिए मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको यही करना है कि सबसे पहले सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, भले आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑप्शनल के पीवाईक्यू लो मार्केट से, और या फिर जीएस के पीवाईक्यू लो, एसए के पीवाईक्यू लो, और एथिक्स के जो भी है, पीवाईक्यू आपको मतलब हमेशा आपके पास में होने चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करने चाहिए। पीवाईक्यू से बेस्ट मतलब मेंस में कुछ भी नहीं है। सिलेबस है तो ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे सवाल कहाँ से आएंगे, लेकिन इस पीवाईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो वो सिलेबस भी नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे मतलब सवाल रिपीट होते हैं। ऑप्शनल में तो खासकर, ऑप्शनल में अगर आपका कोई भी ऑप्शनल हो तो वहाँ से मतलब पीवाईक्यू आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ से सवाल बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो ये मेंस की एक स्ट्रेटजी होती है कि हमें सिलेबस हमारे पास में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक है। उसके बाद में पीवाईक्यू, सेकंड नंबर पीवाईक्यू का आता है, ठीक है। फर्स्ट सिलेबस का आता है, सेकंड पीवाईक्यू का आता है, और उसके बाद में थर्ड में फिर ये बुक्स वगैरह आती है। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स के लिए वो अलग से पढ़ रहे हैं, कोई बैच ले रखा है, कहीं से पढ़ रहे हैं। मैं तो सेल्फ ही कर रहा था, और विजन की ये मंथली मैगजीन है यही फॉलो कर रहा था हमेशा, मतलब यही फॉलो करता हूँ। और ये भी ये सितंबर की है, ये भी आप देख सकते हैं, सितंबर की अभी आ रखी है, अक्टूबर की अभी आई नहीं है, अक्टूबर की इस महीने के लास्ट में आएगी। तो मैं यही पढ़ रहा हूँ सितंबर की अभी। तो यही होता है मतलब कि मेंस 365 आती है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। वो आपको ज़रूर पढ़नी होती है, क्योंकि अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं। मैं तो कहूँगा कभी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेंस 365 वो विजन वाले ऑलरेडी बना के देते हैं, और वो बिल्कुल एक शॉर्ट में बना के देते हैं। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है और उसको ही पढ़ना पड़ता है आपको। बाकी कोई मतलब वो मेंस के करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह नहीं होते हैं। अगर नोट्स बनाने हैं ना मेंस के, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाओ। ये वाला सिलेबस है, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, मेन टॉपिक है, उसमें सब हेडिंग दे रखी है, तो इस हिसाब से ये भी आपके मतलब नोट्स में लिखो। टॉपिक दे रखा, टॉपिक लिख लिया, फिर सब हेडिंग एक लिख ली, इसके आगे इसकी डेफिनेशन है, कोई एग्जाम्पल्स है, डेटाज है, न्यूज़ है, और इसके कोई अगर समस्या है तो इसका समाधान क्या है वगैरह। वो एक पूरा एक आधे पेज में एक मतलब एक इतना ही लिखना है कि वो ज़्यादा वो बल्कि मत बनाना, ठीक है। बहुत सारे लोग वो बहुत सारे मतलब नोट्स बनाते बनाते एक पूरी की पूरी बुक ही बना लेते हैं, तो वो एक सही नहीं है एक सब्जेक्ट के लिए। एक शॉर्ट में होने चाहिए, ठीक है। हाँ लगभग 60 70 80 पेज तक होते हैं एक GS 1 2 3 4 में से, GS 1 2 3 के किसी के भी, तो वो एक बेस्ट रहता है। उससे मतलब एक मेन एग्जाम में रिवाइज भी हो जाता है। बाकी हम बुक बना लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो रिवाइज भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें मेंस की मतलब ऐसी ही रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हमारा मेंस निकल जाए आराम से। और मेरा तो अभी मेंस दिया था और रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। लिखा तो ठीक ही था शायद, अब रिज़ल्ट पे डिपेंड है, पता नहीं क्या होगा। तो आप इसी तरह से मतलब ये तैयारी कीजिए। मैंने मेंस दिया है तो इसमें मतलब मुझे वहाँ पे पता है कि एग्ज़ाम हॉल में सोचने का टाइम नहीं है, तो जितना आपको याद करो वही बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ कि आज जो याद करा है, मतलब आज जो पढ़ा है उसको कल तक या फिर उसको परसों तक वापस उसको रिवाइज करके कैसे भी करके उसको याद कर लो। जो याद होगा वही काम आएगा, जो याद नहीं है वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको याद ही करना है। बाकी मतलब ये बहुत सारी बुक्स वो इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता है। मतलब मैंने तो बहुत ही कम बुक लिस्ट वो फॉलो की थी, और आपको वीडियो में बताई भी थी मतलब कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी। और उन बुक्स में भी मतलब वो हाईलाइट कर दिए थे इंपॉर्टेंट, बस वही पढ़ा था। और पूरी मतलब वो रामायण वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस मंथली मैगजीन में भी मतलब बहुत सारी वो रामायण दे रखी है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब ये देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक ये हेडिंग दे रखी है, इसके आगे मतलब ये व्याख्या कर रखी है, ठीक है। मैं इसी व्याख्या का कह रहा था, मतलब कि ये एक टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गई, और इसके अंदर ये व्याख्या कर रखी है। ये हेडिंग हो गई, इसके अंदर ये 3 लाइन में 4 लाइन में व्याख्या कर रखी है। ये हेडिंग हो गई, इसके अंदर भी ये व्याख्या कर रखी है। ये वाला टॉपिक हो गया, इसके अंदर ये 4-5 लाइन में व्याख्या कर रखी है। तो व्याख्या तो आपको ऐसा ही करनी है, लेकिन मेंस में अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इस व्याख्या में ये व्याख्या तो याद रहने वाली है नहीं करंट अफेयर्स में हम पढ़ने से। तो मैं तो यही पढ़ता हूँ कि ये मेन टॉपिक पढ़ता हूँ, और व्याख्या मैं मेरे मन से ही करता हूँ, क्योंकि हम 2-3 साल हो गए मतलब यूपीएससी को पढ़ते हुए। तो व्याख्या थोड़ी बहुत 2 लाइन में ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। सिर्फ वही है कि हमें वो मेन टॉपिक है जो ये वाला, ये याद होना ज़रूरी है, और ये याद टाइम पे आना चाहिए। इससे मतलब
हम ये व्याख्या कर सकते हैं 2 लाइन में। और मतलब ये 4-5 पॉइंट ही लिखने होते हैं, कोई वो ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट लिखने हैं, 10 पॉइंट लिखने हैं, वो एक गलत होता है तरीका। 5 पॉइंट ठीक है, मतलब एक एवरेज है 5 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट, वो मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखो, 6 से मतलब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसकी व्याख्या कर लो अच्छे से, वो सबसे बढ़िया है। और डेटाज वगैरह वो तो आपको डालने हैं ही करंट के, मतलब डेटाज हो गया, फैक्ट हो गया, कोई एग्जाम्पल हो गया, केस स्टडी हो गया, मतलब कहीं से भी उठा करके करंट अफेयर्स से अपने, अगर आप नोट्स बनाते हैं ना ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो करंट अफेयर्स के वो डेटास वगैरह है, एग्जांपल्स वगैरह, वो आप उसको आपके नोट्स में ज़रूर ऐड करना, शॉर्ट में ऐड करना है, बाकी वो बड़ी बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बार बार ये मतलब कहूँगा कि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि, मतलब बहुत सारा पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको एक मतलब कम पढ़ो लेकिन याद कर लो, जो याद होगा बस वही काम आएगा एग्जाम में, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो मतलब यही था मेंस के बारे में, कंप्लीट।